सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, काकभूषण जी कहते हैं निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। बिनु हरि भजन न जाए कलेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते हुए मानस में प्रवेश करते हैं। उत्तरकांड चल रहा है और काकभूषण जी अपना सारा उनको वार्तालाप अंदर का रहस्य, मैं कैसे राम जी के पास जाता था, कैसे राम जी की मोह माया से मैं फंस गया था, उनके अंदर पेट में भी प्रवेश कर लिया था, फिर निकल भी गया था, अनेक ब्रह्मांड घूम के आया हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया जरमहर होने का और कहा कभी तुमको मोह माया नहीं लगेगी आज के बाद। और फिर उनसे भक्ति का वर मांगकर काकभूषण जी आगे कहते हैं कि हे गरुण महाराज, चाहे कितना ही संसार में घूम लो, कितना कुछ पालो, लेकिन बिना हरि भजन के मन का क्लेश दूर नहीं होता। तो आइए आगे देखिए, सुनते हैं 89 से आगे चलते हैं। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चलह की जल बिनु नाव, कोटि जतन कर पच मरहि। कहते हैं कोई भी जीव कभी विश्राम नहीं पा सकता जब तक कि उसके पास संतोष धन नहीं होता। सहज संतोष जिसके पास होगा उसके पास सब कुछ है, ना होते हुए सब कुछ है। क्यों? क्या नाव कभी बिना जल के चल सकती है? चाहे कितना जतन कर लो, पच पच मर लो, लेकिन नाव नहीं चल सकती। इसी प्रकार चाहे कितना कुछ हो जाए, अगर संतोष रूपी नाव का हमारे पास नहीं है तो कभी मनुष्य संतुष्ट हो ही नहीं सकता है संसार में, उसका क्लेश दूर हो ही नहीं सकता। आज ये मिल गया तो अगला फिर। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं काकभूषण जी के माध्यम से क्या सुन रहे हैं हम कि बिनु संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख सपने हुनाई। राम भजन बिनु मिटहि न कर्मा, बाल विही थल विहीन जल कबहु न जामा। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तरु कबहु के जामा। बिन विख्यात की समता आवाई, को अवकाश के नव बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस के हो संसारा। शील के मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई के धीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनौ सिद्धि के बिनु विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। बिनु विश्वास भगत नहीं, तै बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपुन हऊ, जीव न लह विश्राम। अस विचार मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुवीर, आहा करुणा कर सुंदर सुखद। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, इतने अनुभवी हो गए हैं काकभूषण जी राम जी के आशीर्वाद पाके।
अब उन्हें बता रहे संतोष धन सब धन, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हमारे बड़े बड़े सुंदर कवियों ने यही बताया है। तो अब आगे चेन बना रहे हैं काकभूषण जी, कैसे कैसे किसके संग क्या मिलता है। और बड़ा ज्ञान है, उत्तरकांड में बहुत ज्ञान है, सारा सत्संग सारी गीता इसमें पीछे उत्तरकांड के अंदर सार है गीता का। अगर कोई समझे, सिर्फ उत्तरकांड का पाठ करे, बहुत कहीं आवश्यकता नहीं जाने की, इसी में मन लगा रहता है, बार बार उसका अध्ययन करे। कैसे कि बिनु संतो, वो कह रहे हैं संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता गरुड़ जी। और कामनाओं के रहते अगर तक कामना जब मन में रहेंगी, जब तक स्वप्न में भी सुख नहीं आ सकता। कामनाएं कब खत्म होंगी? जब हमारे अंदर संतोष होगा कि बहुत दिया भगवान ने, जो दिया बहुत अच्छा दिया। और कामनाओं के रहते हुए सपने में भी जब संतोष सुख नहीं मिलेगा। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट नहीं सकती। जब तक राम का भजन नहीं, कामनाएं कैसे मिटेंगी? जब राम का भजन करेंगे आप, धीरे धीरे अपने आप आनंद आने लगेगा। और क्योंकि कहते हैं राम क्या है हमारे लिए? एक आधार, जीवन का आधार। जैसे कि बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकता है? नहीं। उसी प्रकार बिना भजन के हमारे हृदय में कोई भी सुख संतोष नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता, कामना नहीं घट सकती, जब तक श्री राम का भजन ना किया जाए। और आगे बताते हैं, और तत्व ज्ञान के बिना, फिर राम क्या है? राम एक मनुष्य नहीं केवल, राम जगत है, विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? अगर संभाव आ जाए तो जो मेरे अंदर दुख सुख है वो तुम्हारे अंदर भी है, तो जो मैं हूं वो तुम हो, तो सभी मित्र हैं हमारे, कोई है ही नहीं दुश्मन। जो आत्मा मेरे अंदर वही आपका। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो क्या बिना तत्व ज्ञान के संभाव आ सकता है? नहीं, कि सभी राम ही तो हैं, तो फिर किससे द्वेष? और आकाश के बिना क्या कोई पोल पा सकता है? आकाश की दूरी पा सकता है आकाश के बिना? और श्रद्धा के बिना धर्म कोई कर सकता है? जब तक श्रद्धा नहीं होगी आपका धर्म में रुचि होएगी ही नहीं। आजकल तो लोग पैसे देके अपना धर्म कन्वर्ट करवा देते हैं। क्यों? उन्हें पैसे की है, श्रद्धा की जरूरत नहीं है। उन्हें पैसे चाहिए और धर्म बदल लेंगे, बिक जाते हैं जरा देर में। तो बिना श्रद्धा के कोई भी धर्म नहीं पल्लवित पुष्पित होता है। और क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? सारी सुंदर चमेली, सुंदर गुलाब का फूल का अलग सुगंध है, चमेली का अलग है, चंपा का अलग है। ये सुवास धरती से निकलते हैं सारे गंध। धरती गंधमयी है, एक ही फूल में तरह तरह के फूल, उसमें अलग अलग सुगंध है। तो कह रहे धरती तत्व के बिना, पृथ्वी के बिना क्या कोई सुगंध आ सकती है जीवन में? नहीं। कई बार बारिश भी खाली होती है तो मिट्टी की स्मेल, खुशबू बड़ी अच्छी आती है पहली बारिश की। इसी प्रकार काकभूषण जी वो क्या कह रहे हैं, ये गरुड़ जी, कि तप के बिना, जब तक तप नहीं किया होगा आपके ऊपर तेज आ ही नहीं सकता। तप के बिना तेज फैल सकता है? तप पहले अपने अंदर को तपाता है, अंदर अंदर शरीर में तेज आता है, उसके बाद इतना तपता रहता है कि सारे आसपास के ऑरा को भी शुद्ध कर देता है। हैं? तब तेज फैलता रहता है और अपने आप उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, लोग उसको दर्शन करने लिए आते हैं दूर दूर से, जहाँ तेज होता है, जहाँ तप है वास्तव में। और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? अगर जल ना हो तो सूखा ही सूखा रह जाए सब। रस नाम की चीज नहीं है, ना तो हृदय में आनंद रस होए ना बाहर। तो जल तत्व के बिना कोई रस नहीं बन सकता। पंडित जनों की सेवा के बिना क्या सदाचारशीलता प्राप्त होती है? जब तक विनम्रता नहीं आएगी विद्वानों के प्रति, पंडितों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति विनम्रता नहीं आएगी, जब तक सदाचार और शील स्वभाव नहीं बनेगा। खाली मैं ये हूँ, मैं ये मेरी पदवी है, ये मेरी पदवी है, लोग आके मेरे पे झुके, मैं क्यों झुकूं कहीं जाकर? जब विनम्रता कैसे आती है? जब हम गुरु के शरण में आते हैं, चरण में शरण नवाते हैं, तब हमारे अंदर क्या कहते हैं, सदाचारशीलता आती है। हे गोसाई, देखो गोसाई कह रहे हैं गरुड़ जी को, हे गोसाई, जैसे बिना तेज के, बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता है ना, और निज सुख आत्मा आनंद के बिना कभी मन स्थिर नहीं हो सकता। जब तुम आंख बंद करते हो कि तुम्हें कुछ आनंद आता है, तभी तो आंख बंद करते हो, चाहे वो सांसारिक मनुष्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक परमात्मा हो। जब हमें आनंद आता है तो हमारी अपने आप ही आंखें बंद होने लगती हैं और हम झूमने लगते हैं धीरे धीरे। ये आनंद की क्रियाएं हैं थोड़ी सी, है ना। तो क्या मन स्थिर हो सकता है आत्मा आनंद के बिना? और कहते हैं वायु तत्व के स्पर्श के बिना, वायु के बिना स्पर्श महसूस होएगा?
भाई वायु आती निकल के हवा से निकल जाए तभी तो हमें लगता है ठंडी लग रही है या हवा या गर्मी लग रही है ना। तो वायु तत्व के बिना स्पर्श का महसूस नहीं होगा। और कहते हैं बिना विश्वास के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वही वाली बात आ गई। श्रद्धा और विश्वास किसी भी धर्म के लिए, किसी भी कर्म के लिए आवश्यक, चाहे वो माता पिता में हो चाहे ईश्वर में हो, वहीं से आपको सिद्धि मिल जाएगी, है ना। तो क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? नहीं। इसी प्रकार हे गरुण जी, हरि के भजन बिना जीवन मृत्यु का भय दूर नहीं हो सकता। इसलिए हरि का भजय सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। बस हरि का आनंद लो, वही पर आनंद है। जंगल में भी आनंद आ जाएगा अगर कीर्तन करने लग जाओगे आप सब मिलकर। इसी पर आगे बताते हैं काकभूषण जी कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। विश्वास की बात चल रही है ना। और भक्ति के बिना राम नहीं पिघलते। भक्ति होगी तो कैसा चेन बनाया एक दूसरे के साथ, राम नहीं पिघलते। और राम जी की कृपा के बिना जीव सपने में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सपन हो, जीव न लह विश्राम। क्या बात है, बहुत सुंदर। हे इसलिए हे धीर बुद्धि, अपने मन को नित्य समझाएं। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके कुतर्कों को, संसार के संदेहों को छोड़ छाड़ के करुणा की खान, सुंदर सब देने वाले कृपा निधान श्री रघुवीर का भजन किया करो। रोज अपने मन को कहो, हे धीर बुद्धि, हे मन, तू रोज नित्य प्रति श्री राम जी का भजन स्मरण किया कर। उससे क्या लाभ होगा? निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहु न कछु कर जुगति विशेषी, ये सब मैं निज नयन ही देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावई अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कवौ कोई पाव की थाहा। राम काम सत कोटि अभा सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। मर्त कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। सत कोटि सुशीत, शशि सत कोटि सुशीतल। समन सकल भव त्राण, तो काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर। दुर्ग तुरंत धूम केतु सट कोटि, समुद्राधर्ष भगवंत। आहा। आगे बताते हैं काकभूषण जी, कहते हैं गरुण जी से, हे पक्षीराज, मैंने भगवान के आशीर्वाद से, राम की कृपा से जो भी मुझे पाया, मैंने बुद्धि के अनुसार मैंने अपनी प्रभु के प्रताप और महिमा का तुम्हारे आगे गान किया है। देखो, जहाँ कहीं से तो लेता है ना, लेकिन जो लेता है उसको देना भी चाहिए आगे। जिसको थोड़ा सा भी तो कुछ पढ़ना आता है या कुछ गाना, तो आगे आगे हमें बांटना चाहिए, है ना। जैसे धन है तो धन से हमें सेवा करनी चाहिए, है, और तन है तो तन से हमें सेवा आगे बांटनी चाहिए। और अगर कोई गुण है तो उस गुण को दूसरे के अंदर बांट कर, उनको देकर, उनको सिखाकर, इस प्रकार तन मन धन से सेवा करते रहना चाहिए। हे पक्षीराज, मैंने भी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु का प्रताप और महिमा जो मुझे ज्ञान हुआ है वो मैंने तुमको बता दिया। मैंने इसमें कुछ युक्ति से बढ़ाकर बात नहीं करी कि मैंने कोई बढ़ा चढ़ाकर बात करी है। अभी तो ये बड़ा सूक्ष्म और संक्षेप में बताया है, इससे बढ़कर हो सकती है। लेकिन मैंने अभी तक जो कहा है वो सब अपनी आंखों देखी कहा है। बताया ना कैसे खेलता था मैं, कैसे मुंह में चला गया हंसते हंसते, और कैसे उन्होंने पकड़ने का प्रयास करा आकाश में मेरे पीछे पीछे। इस प्रकार बहुत लीला इन्होंने काकभूषण ने बताई, पिछले हमने कथा में सुनी है। कहते हैं श्री रघुनाथ, आगे काकभूषण जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार और अनंत हैं। इसलिए इनको हमेशा कुछ ना कुछ गाते ही रहना चाहिए, सुनाते ही रहना चाहिए, सुनते ही रहना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके मन में भा रहा है। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कि रघुनाथ जी स्वयं भी बहुत अनंत हैं,
तो उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते रहते हैं। वेद शेष और शेषनाग, मतलब जो धरती ने उठा रखी है, वेद शेष शिवजी भी उनका गान करते करते पार नहीं पा सकते। इतनी उनकी कथाएं हैं, इतना गहन वेदों पुराणों में और जाने कहाँ कहाँ श्रुतियों में उपनिषदों में कितना कुछ है जो हमारे लिए देवता लोग रख गए हैं, विष्णु भगवान जी। लेकिन हम उनको तो कहाँ छू पाते हैं। लेकिन जो सरलता है, सबसे सरल मानस है, रामचरितमानस, और इससे थोड़ा ऊपर है गीता। तो जो भी आपको अच्छा लगे, एक नित्य नियम बना लीजिए कि हमने इसका पाठ अवश्य करना है, आनंद लीजिए इसका, और पुण्य का भागी भी होइएगा। दो बातें होती हैं, एक तो पढ़ने में, अध्ययन अध्यापन में आनंद आता है, और हमारे पुण्यों का भी मतलब पुण्य भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैं उनका कोई पार नहीं पा सकता, भगवान श्री राम के, मतलब ब्रह्म का, अगर कितना भी कथा सुना दो। आपसे लेकर बता रहे हैं गरुड़ जी से, मच्छर पर्यंत, मतलब आप तो इतने बड़े विशाल हैं, और इतना सा मच्छर भी होता है, छोटा सा सूक्ष्म। सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार उड़ते ही है ना। किंतु आकाश का कभी कोई किसी ने अंत पाया है? बताओ मुझे। इसी प्रकार जैसा आकाश अनंत है, उसी प्रकार मेरे राम भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसका अंत नहीं पाते आज तक। इसी प्रकार हे तात, हे गरुण जी, श्री राम जी की, रघुनाथ जी की महिमा भी इतनी अथाह है। गहरे में जाओ तो गहराई में नहीं मिलेगा, और आकाश में ऊपर जाओ तो ऊपर कोई अंत नहीं मिलेगा। क्या कोई कभी उसकी था पा सकता है आकाश की? कहते हैं नहीं। श्री राम जी का रूप कैसा है? अरबों कामदेव के समान, एक आदमी अरबों कामदेव के समान चमकता हुआ, बड़ा सुंदर नील कोमल, हा, सुंदर शरीर है उनका। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। उनके अंदर दुर्गा की शक्ति भी है, अनंत दुर्गाओं की, एक दुर्गा नहीं, जो देखते ही शत्रु का नाश कर सकते हैं। लीला तो उन्होंने करी थी, रावण को मारने के लिए थका हारा, कभी बेहोश हो गए, कभी लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, कभी क्या। ये सब लीला है हमारे गान सुनाने के लिए। तो शत्रु, उनके अंदर तो कोटि कोटि दुर्गाओं की अनन्य शक्ति भरी हुई है। एक अगर आंख भ्रुकुटी अगर जरा सी टेढ़ी कर दे, वो संसार नष्ट हो जाए। अतः कामदेव में भी अरबों के समान सुंदर हैं, शक्ति में भी कोटि कोटि दुर्गा के समान है, और अरबों असंख्य, मतलब अरबों इंद्रों के समान उनके पास भोग विलास है। वो चाहे तो एक इंद्र का, इंद्रलोक ही ज्यादा और ये चमके, बहुत सुख देने वाला स्वर्ग। अरे ऐसे सुख तो उनके जेब में यूं ही पड़े रहते हैं, अरबों सुख। तो और अरबों आकाश, एक आकाश नहीं। काकभूषण जी ने पेट में जाके सारे ब्रह्मांड देखा ना, सब जगह अलग अलग ही आकाश है। तो अरबों आकाश भी अगर आ जाए उनको समान, तो उनमें अनंत अवकाश स्थान, फिर भी स्थान रहता है। इसी प्रकार भगवान में चाहे कितना कुछ समा जाए, फिर भी उनके अंदर अंत नहीं आता, फिर भी उसमें कुछ और समा सकता है, अवकाश रहता है, यानी खाली जगह रहती ही है। क्या बात है। अब अरबों का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं आज तो तुलसीदास जी हमें, कहते हैं अरबों पवन के समान, कितनी जोर से हवा चले, उनके अंदर महान बल है। किसमें? मेरे श्री राम में। और अरबों सूर्य के समान उनके अंदर प्रकाश है। देखो अर्जुन देख नहीं पाया था उनका रूप को, कहते चौंधे आ रही है मेरी आंखें, जबकि वो मिल गया था उनको, भगवान की दिव्य मतलब चक्षु मिले थे, फिर भी उनकी आंख चौंक रही थी, जैसे लगा हजारों अरबों सूर्य चमक रहे हों। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, प्रभु ये रूप हटा लीजिए। अर्जुन ने प्रार्थना करी गीता में। अनंत अरबों सूर्य के समान जिसका प्रकाश है मेरे राम का, अरबों चंद्रमाओं के समान वो शीतल भी हैं। हाँ, प्रकाश कहाँ शीतल है। और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले मेरे राम है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं काकभूषण जी। कहते हैं ये काल तो धर्म में दिखता है, हमें ये मृत्यु आ गई। अरे अरबों कालों के समान वो दुस्तर भी हैं, जिसको चाहे तो एक क्षण में धूल समान कर दें। अरबों काल माने मृत्यु अत्यंत दुस्तर हैं और दुर्गम हैं, उनको कोई पा नहीं सकता, और दुरंत हैं, मजबूत हैं। वे भगवान मेरे श्री राम अरबों धूमकेतुओं के समान, पुच्छल तारा जो टूटता है सारी धरती टूट हिल जाती है, अनेकों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल भी हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आज ये प्रभु की
महिमा बताने लग गए हैं काकभूषण जी। उनका गुणगान तो कर दिया, मेरे ऊपर कितनी कृपा करिए। और अब बता रहे हैं कैसे है मेरे प्रभु। प्रभु अगाध सत्य कोटि पताला, समल कोटि सत्य सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघपूग नसावन, हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सम सम गंभीरा, कामधेनु सत्य कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत्य कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत्य सम संहरता, धनद कोटि सत्य सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत्य कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। आहा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। अभी अनंत खत्म ही नहीं हो रहा मेरे काकभूषण जी के मुखारविंद से। कहते हैं अभी और सुनो गरुणराज, अरबों पताल के समान प्रभु अथाह हैं, गहरे हैं, धरती में कहाँ तक पहुंच जाओगे अंत नहीं होगा। प्रभु वहां भगवान इतने अथाह हैं, इतने गहरे हैं, और अरबों यमराजों के समान भयानक भी हैं, और अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं, अनंत पवित्रों, अनंत कोटि तीर्थों के समान, और उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। तो बैठे बैठे राम नाम जपो ना, सब तीर्थ धाम ही मिल जाएंगे अंदर, रोम रोम खिल जाएगा जब राम का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और सब सामूहिक जब कीर्तन करते हैं बहुत आनंद आता है, अमित आनंद आता है। तो उनका नाम तो संपूर्ण पाप समूह को नाश करने वाला है। तो क्यों नहीं कहीं ना आप जाओ, आओ अपने घर में आनंद लो, बच्चों को परिवार के साथ कीर्तन करो। और आगे कहते हैं श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल और ऊपर ऊंचे हैं, अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं, और भगवान अरबों कामधेनुओं के समान कामनाओं को इच्छा के देने वाले हैं। कामधेनु क्या होती है? जो भी मांगते हैं मिल जाता है। अरे ये वो तो एक कामधेनु है, और भगवान का तो अनंत है, यानी कितनी कामधेनु है वो। अगर उनसे कुछ मांगो तो अवश्य मिलेगा। लेकिन निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, उनका आशीर्वाद किसको मिलता है? सच्चे मन से, खाली कपट नहीं। आप दुख में जा रहे हैं, अरे सुख में भी भजोगे तो दुख में तो अपने आप ही प्रभु तुम्हारी सहायता करेंगे, सुदामा की तरह। आगे कहते हैं अनंत कोटि सरस्वतियों के समान वो चतुर भी है, विद्वान भी है। सरस्वती क्या है? अरे हजारों अरबों सरस्वती आ जाए तो हमारे भगवान का बुद्धि है, चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना करता भी है, वो कुछ भी रचना कर सकते हैं। देखा नहीं आपने जब राम जी मिलते थे, सारे अवधवासियों से एक साथ मिल लिए, सारे बानरों सेना से एक साथ मिल लिए, किसी को पता नहीं लगा कि मेरे से मिले कि दूसरे से भी मिले। ऐसे हरि अनंत हरि कथा अनंता। और अरबों ब्रह्माओं को समान सृष्टि की रचना करने में निपुण हैं, और करोड़ों विष्णुओं को समान, और विष्णु भगवान से भी बढ़कर हैं, ब्रह्म जो है ना राम, करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले हैं, और अरबों रुद्रों के समान, भाई बोले शंकर भगवान की जय, संहार करने वाले भी वही हैं। विष्णु से ऊपर कौन है? पुरुषोत्तम ब्रह्म। ये सब, इनसे सब करोड़ों को बता दिया, अरबों के बराबर ये सब सिर्फ परब्रह्म श्री राम हैं। और सुनो, उनको कहते वो क्या कहते हैं, जंगल में चले गए, गरीब ऐसे रहे वनवासियों की तरह? नहीं, वो अरबों कुबेर के समान धनवान हैं। कहते ही वो सारा साज सज्जा हो जाती है उनके कहते ही, संसार में जहां वो चाहे कुछ भी। वो अरबों कुबेर को समान धनवान सेठ हैं, और करोड़ों माया के समान सृष्टि के खजाने हैं। माया जितनी आप धन संपत्ति माया है, उतने करोड़ों अरबों के समान वो खजाना है। पायो रे माने राम रतन धन पायो। और बोझ उठाने में भी वो अरबों शेषनाग के समान है। शेषनाग ने तो एक पृथ्वी उठा रखी है, वो हजारों पृथ्वियों को उठा सकते हैं, अरबों पृथ्वियों को उठा सकते हैं, इतने शक्तिशाली भी हैं। और क्या कहूँ मैं तुम्हें जगदीश्वर प्रभु राम के विषय में। राम जी सभी बातों में आहा सीमा रहित असीम हैं, उपमा रहित हैं। मैं कह नहीं सकता इस छोटे से मुंह से, और मैं भी नहीं कह सकती कितनी अपरंपार महिमा है मेरे प्रभु राम की। ये मानस में जब पढ़ते हैं और रोज रोज पढ़ें तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है।
और स्वच्छ होता रहता है और श्रद्धा विश्वास बढ़ता रहता है। इसलिए आप सबसे मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि घर में चाहे थोड़ा पढ़ें, लेकिन रामचरितमानस का जरूर अध्ययन करें, जरूर पढ़ा करें, सुनाया करें बच्चों को कहानी। और कैसे सुना रहे हैं? निरुपम ना उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघु ताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरहि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। राम अमित गुण सागर, कि थाह कि पावई कोय। संतन सन जस कछ सुनो, तुम ही सुनावऊं सोई। यही मेरी हालत है। भाववश्य भगवान सुख, भाववश्य भगवान सुख निधान, करुणा भवन तज समता मधुमान, भजई सदा सीतारमण। हरि बोल। आगे बता रहे हैं छंद में, तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी उपमा किसी से की ही नहीं जा सकती, और कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। राम से राम, सिया से सिया, श्री राम जी का समान राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं को समान कहने पर सूर्य प्रशंसा का नहीं हो सकता। अरबों करोड़ों अरबों निकल जाए जुगनू, क्या फिर सूर्य का निकलने के बाद मुकाबला कर सकते हैं उनका? नहीं ना। इसी प्रकार अत्यंत लघुता को प्राप्त होता है उनके आगे सूर्य के निकलते ही। वो सूर्य के अरबों जुगनुओं के समान कहने पर सूर्य की प्रशंसा नहीं होती है कि सूर्य तुम तो बहुत जुगनुओं को समान चमकते हो, ये तो निंदा हो गई उसकी, अर्जुन सूर्य देव की। लघुता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार जितने भी ऋषि मुनि विद्वान का काव्य साहित्य वाले हुए हैं संसार में, अपने अपने विकास के अनुसार श्री मुनीश्वर हरि का वर्णन करते रहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनाई बहुविध सब संता। तो कहते हैं हरि का वर्णन अपनी अपनी बुद्धि योग्यता के अनुसार सबने किया है, और वो प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करते हैं। आप वही कहते हैं खाना तो खाया नहीं, भगवान ने ऐसी रखा, अरे वो भाव देखते हैं, आपका भाव ग्रहण करते हैं, ना कि आपका भोजन। कितने प्रेम से आप उनको चिंता कर रहे हैं, खिला रहे हैं, गरम ठंडा करके खिला रहे हैं, फूक मार के खिला रहे हैं, वो आपका भाव देखते हैं, मेरा प्रति भाव क्या है इनका, खाली रख दिया और चले गए, ऐसा नहीं खाना खाते कोई भी। तो प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले हैं, अत्यंत कृपालु हैं, और उसके उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सब सुख मानते हैं। श्री राम जी के अपार, ये राम अमित गुण सागर, इस प्रकार श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं। क्या उनकी कोई गहराई हो सकती है? ना गहराई हो सकती है, ना ऊंचाई हो सकती है, ना चौड़ाई हो सकती है। संतों से, हे गरुण जी, संतों से जैसा मैंने कुछ सुना, मैं सत्संग करता रहता हूँ सब संतों के संग, वैसा मैंने थोड़ा बहुत आपको सुना दिया। ये बहुत नहीं है, अभी अनंत है, हरि अनंत है। इसलिए सुखों के भंडार, करुणा के धाम, भगवान भाव प्रेम के वश में है। भाव के बस में हो भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव में रह जाते हैं। किसी के पास, शबरी के पास कुछ था सिवाय भाव के, मीरा के पास कुछ था भाव के। तो जो भाव शुद्ध नित्य सत्य होता है, प्रभु अपने आप उसका रक्षा करते हैं। और कहते हैं सुख का भंडार, करुणा के भगवान, भाव मतलब प्रेम के वश में है मेरे राम। अतः ममता मद और मान को छोड़कर, वही निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ का ही भजन करना चाहिए। बोलो काकभूषण महाराज की जय। आहा, आगे सुनिए। सुन भुसुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नय नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। पाछिल मोह समझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर माना। पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई।
संशय सर्प ग्रसौ मोहिताता, दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता। तव स्वरूप गारुणि रघुनायक, मोहि जियायु जन जान सुखदायक। तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीश नाय कर जोर। वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलई गरुण बहोर। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझाऊ स्वामी तोय। कृपा सिंधु सादर कहूँ, जान दास निज मोह। देखो ये है जिज्ञासा। एक बात पूरी हो गई, दूसरा प्रश्न खड़ा कर देते हैं जिज्ञासु लोग। आगे कह रहे हैं, हे प्रभु, भुशुंडी द्वारा जब सुंदर वचन सुने पक्षीराज गरुड़ ने, हर्षित हो गए, उसका रोम रोम खिल गया, आनंद में आ गए, खूब फूल गया। मैंने क्या नहीं पा लिया संसार में। हाँ, उसके नेत्रों में प्रेम आनंद के अश्रु आ गए गरुड़ महाराज जी के। इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतना विवेचन, इतना ज्ञान भक्ति मुझे सुनाया इन्होंने, जल आ गया, हृदय रोमांचित हो गया, मन अत्यंत हर्षित हो गया और रोम रोम पुलकित हो गया गरुड़ जी का। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। हे प्रभु, यह आनंद हमेशा मेरे घर में रहे, मेरे मन में रहे, जाए ना मेरे तन से। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने किससे, मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई। अभी भी याद कर रहे हैं, मेरी गलती मान रहे हैं कि मैंने उस राम को ब्रह्म नहीं माना, एक साधारण मनुष्य माना, उन पर शंका करी है। अपना बार बार वो गलती याद आ रही है उनको, पछताने लगे। मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना, मुझसे ज्यादा पापी कोई नहीं हो सकता। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों में सिर बार बार सिर रखा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा सारा माया मोह नष्ट हो गया। बार बार सिर नवा रहे हैं और राम जी के समान जानकर उनको सब प्रेम बढ़ा रहे हैं कि आप राम से कम नहीं, राम की कथा सुनाने वाले राम से कम नहीं होते। उसमें भी भक्ति आ जाती, भाव आ जाता है उस समय। बार बार उनके चरणों में बाबा सिर झुकाए जा रहे हैं और ये जान के कि यही श्री राम है मेरे। जैसे भरत जी हनुमान जी से मिले थे, राम जी तो कह रहे यही मेरा भरत है, जैसे, है ना, इस प्रकार। और जब भरत जी हनुमान जी से मिले थे, उन्हें लगा मैं राम जी का स्पर्श कर रहा हूँ, मैं राम। तो जब प्रेम एक दूसरे से इतना बढ़ जाता है, चेन हो जाता है, जैसे चुंबक को चुंबक खींचता है और थोड़ी देर रगड़ के किसी लोहे के आप किसी दूसरे टुकड़े को अगर खींचोगे ना, तो उस चुंबक, उस लोहे के टुकड़े में भी वो खींचने की शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार संत के संग बैठे हुए तो संत गुण आ जाते हैं। और भगवत प्रेम पुस्तकों के, पुराणों के पास बैठे हुए, पुराणों का प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान का तप जब आपके अंदर आने लगता है, स्वतः ही, बुलाने की जरूरत नहीं होती, स्वतः ही आनंद से भरपूर हो जाता है वो शरीर आपका। आपके कह रहे हैं, गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता। आपके समान मुझे कोई गुरु नहीं दिख रहा, इतना बढ़िया मेरा आपने सारा मोह माया दूर कर दी। कहते हैं गुरु के बिना कोई भी नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा हो, शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, हे काकभूषण जी महाराज, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था बुरी तरह, उसका विष अंग अंग में फैल गया था, बहुत दुखी था मैं, बहुत मोहित था, क्या करूं। लेकिन संदेह रूपी सर्प जब डस लिया, शाम के डसने पे विष जैसी लहरें चढ़ रही थी मेरे हृदय में, जैसे सांप काट लेता तो लहरें सी आती ना, जो सारे शरीर को कपा देती हैं। तो जैसे लहरें चढ़ती हैं, वैसे ही बहुत कुतर्क रूपी लहरें मेरे शरीर में छाने लगी थी। मैं बड़ा दुखी हो गया था। आज आप जैसे गुरुओं को प्राप्त करके, आपसे श्रद्धा पूर्वक राम की कथा सुनकर मैं गदगद हो गया महाराज। आपका, आपके स्वरूप रूपी गारुणी, आहा, सांपों का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। अब देखो, जब विष कौन उतारता, कई बार सांप ही विष उतारता ना, तो वो गरुड़ जी को उल्टा कह रहे हैं कि गरुड़ जी कह रहे हैं उनको, है तो आप काग, लेकिन आपने सांप का विष उतारने वाले हैं। आप असली सांप का विष उतारने वाले आप हैं। जो मेरे अंदर कुतर्क की लहरें घूम रही थी ना विष की, वो सब आपने उतार दी क्षण भर में, आपके संगत में रहने में। और उस गारुड़ी के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले वो रघुनाथ जी ने मुझको भी जिला दिया। जो मरता सा हो रहा था ना, राम जी की कृपा से मैं भी आज लग रहा है मेरे में शक्ति आ गई, ऊर्जावान हो गया हूँ मैं।
मुझे जला दिया। और प्रभु काकभूषण जी, आपकी कृपा से अब मेरा सारा मोह नाश हो गया है और मैंने श्री राम जी का आज अनुपम रहस्य जान लिया है। ताहि प्रशंस विविध विधि शीश नाई कर जोर, वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुण बहोर। फिर उन भूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करी अपने श्री मुख से गरुण जी ने। फिर से बार बार सिर नवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। और फिर गरुण जी ने प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे कृपा के सिंधु, हे स्वामी, मैंने अपने अज्ञानता के कारण मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। आप तो कृपा के समुद्र हैं, आपके पास आके तो मेरे को इतनी शीतलता, इतना आनंद मिला है कि कुछ कह नहीं सकता। आप मुझे अपना निज दास जानकर, अगर मुझसे प्यार करते हैं तो आप मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक, विचार पूर्वक मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना। अब ये प्रश्न उत्तर होंगे, काफी सारे 7 प्रश्न पूछेंगे गरुण जी और उसका उत्तर काकभूषण जी देंगे। गुरु बन गए हैं काकभूषण जी आज। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देते हैं। उन्होंने धन्यवाद दे दिया है। राम की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हे गुरुदेव, आपको लाखों प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही सुमरे गावहि राम ही, संतत सुनहि राम गुण गावहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पावन। बोले जय सिया राम। अगली कथा में फिर मिलते हैं।